हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसजी क्लासेस। तो गाइस, कल आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आई होप सबकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई होगी। मैं एक ये लास्ट वीडियो लेके आया हूँ 2022 गेट एग्ज़ाम के लिए, जिसमें मैं टू टाइप के न्यूमेरिकल्स और कवर कर रहा हूँ। तो गाइस, प्लीज़ एक जस्ट देख जाइए कि इन न्यूमेरिकल्स को कैसे करना है। ये है रिवर्बरेशन टाइम पे और हाउ टू फाइंड द वेंटिलेशन रेट और विद रिस्पेक्ट टू एयर चेंज। तो जस्ट आपको एक एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है दोनों के लिए। तो उससे आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्ट वैल्यू पुट न्यूमेरिकल है ये। और गाइस, प्लीज़ अपने आप को स्ट्रेस अप मत करना आज, ताकि कल आप जो सुबह एग्ज़ाम दो तो प्लीज़ वो एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से एक माइंड को रेस्ट दे पाएँ। और एग्ज़ाम के बाद प्लीज़ मुझे क्वेश्चंस को व्हाट्सएप करना है, और या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ और किस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको फोकस, मतलब मेरी वीडियोस को देख के आपको सीखने को मिला है, या फिर किस क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल में। अगर आपको लग रहा है डाउट है कुछ आंसर्स को लेके, तो आप प्लीज़ मुझे वो भेजें ताकि मैं उसको सोल्व करके आपको बता पाऊँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आज के वीडियो पे, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। तो प्लीज़ इस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ ए होल इज 600 पर्सन्स एंड इट्स वॉल्यूम इज 3000 क्यूबिक मीटर। इफ एन ऑप्टिमम रिवर्बरेशन टाइम इज 1 सेकेंड इज टू बी अचीव्ड, देन रिक्वायर टोटल एब्जॉर्प्शन। तो फर्स्टली आपको मैं बता दूं कि रिवर्बरेशन टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं। रिवर्बरेशन टाइम it is considered for 60 seconds initially. रिवर्बरेशन टाइम इज इक्वल टू 0.16, ये कोफिशिएंट है 0.16 मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल एब्जॉर्प्शन एरिया। टोटल साउंड एब्जॉर्प्शन एरिया वी कैन कंसीडर कि किस किस एरिया पे साउंड एब्जॉर्ब की हो रही है। टोटल साउंड एब्जॉर्प्शन एरिया। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना। रिवर्बरेशन टाइम का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, आप इस फॉर्मूले से इजीली अचीव कर सकते हैं उस न्यूमेरिकल को। तो द कैपेसिटी ऑफ ए होल इज 600% एंड इट्स टोटल वॉल्यूम इज 300 क्यूबिक मीटर। सो आपको टोटल वॉल्यूम दे दिया है। रिवर्बरेशन टाइम, हम रिवर्बरेशन टाइम अभी नहीं लिखते हैं। तो आपके पास एक फिगर आ गई है 0.16 मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम हमें 3000 क्यूबिक मीटर गिवन है, 3000 एंड इट्स ऑप्टिमम रिवर्बरेशन टाइम इज़ 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड हमें रिवर्बरेशन टाइम कंसिडर करना है अभी। सो इज टू बी अचीव्ड देन रिक्वायर टोटल एब्जॉर्प्शन। तो हमें टोटल साउंड एब्जॉर्प्शन, टोटल साउंड एब्जॉर्प्शन हमें फाइंड आउट करना है। सो हम लेट्स इंटरचेंज दिस। सो टोटल साउंड एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू 0.16 मल्टीप्लाई बाय 3000 divided by 1. Let me calculate this. If I calculate 0.16 multiplied by 3000, it comes to be 480. So 480 मीटर स्क्वायर एरिया आपको रिक्वायर्ड है 1 सेकेंड रिवर्बरेशन टाइम के लिए। आई होप सबको समझ में आया होगा। इजी है, डायरेक्ट वैल्यू पुट की है हमने, कोई कुछ नहीं करना। 600% यहाँ पे क्वेश्चन में एक जस्ट इल्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया हुआ है, बट ये वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है जब आपकी पर पर्सन क्यूबिक मीटर एरिया आपको गिवन हो, तो वहाँ पे आप नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा एक न्यूमेरिकल हमने वीडियो में भी कवर करेंगे, तो वो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो आंसर इज़ 480 मीटर स्क्वायर। Let's move to the next question. Same. A seminar hall has a volume of 2000 cubic meter and total absorption of all acoustical materials without any audience is 80 meter square 7. The reverberation time of empty hall.
तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, लास्ट न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि वहाँ 600% गिवन थे, बट यहाँ पे आपको एम्प्टी हॉल का निकालना है, एम्प्टी सेमिनार हॉल का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल वॉल्यूम आपको गिवन है 2000 क्यूबिक मीटर and total absorption of all acoustical materials without any audience is, so total sound absorption area is equal to 80 meter square Sabine. So reverberation time हमें निकालना है RT, हम 60 के लिए 60 सेकेंड्स के लिए निकालते हैं जनरली, बट हमें फाइंड आउट करेंगे कि वो कितने सेकेंड्स के लिए निकलेगा। सो 0.16 मल्टीप्लाई बाय 2000 डिवाइडेड बाय 80, 0.02। Let me solve this. It comes to be 4 seconds. So reverberation time is equal to 4 seconds. 4 सेकेंड के लिए वो 2000 क्यूबिक मीटर में 80 मीटर स्क्वायर साउंड एब्जॉर्प्शन एरिया, सरफेस एब्जॉर्प्शन कवर करेगा। सिंपल। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का थर्ड फॉर्म ऐसे होता है, लाइक इन दिस क्वेश्चन, ए स्कूल ऑडिटोरियम हैज ए कैपेसिटी ऑफ 800 persons considering 3.5 cubic meter of volume per person and reverberation time of 1.25 seconds. The total sound absorption area required is, so देखते हैं। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 800 persons है और एक का 3.5 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है। सो इफ यू मल्टीप्लाई 800, I think it's come to be 2800 cubic meter. Let me check. 800 multiplied by 3.5. Yeah, it's 2800 cubic meter. टोटल वॉल्यूम कैसे निकाला हमने? 800 पर्सन्स गिवन थे हमें और हमने एक का 3.5 क्यूबिक मीटर ऑफ वॉल्यूम पर पर्सन कंसीडर करना है। सो टोटल वॉल्यूम इज 2800 क्यूबिक मीटर। रिवर्बरेशन टाइम हमें गिवन है 1.25 सेकेंड्स। सो हमें टोटल साउंड एब्जॉर्प्शन फाइंड आउट करना है। सो रिवर्बरेशन टाइम इज इक्वल टू 0.16 multiplied by total volume, which is 2800 divided by total sound absorption. Total sound absorption हमें निकालना है। रिवर्बरेशन टाइम हमें 1.25 गिवन है, so 0.16 multiplied by 2800 divided by 1.25. So let me calculate this. 2800 into 0.16 divided by 1.25, so 358.4 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेंगे। अगर प्लीज़ क्वेश्चन को ज़रूर से देखना कि आंसर किस यूनिट में मांगा है। अगर वो राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल होगा देन यू कैन से 358.4. Otherwise, if it's in the completely round off, then it should be 358 or nearest 360. But 358 is the exact, so try to answer the question exactly. Let's move to the next question. So now we have to see the ventilation rate. So for ventilation rate, QV is the ventilation heat flow rate.
delta T is temperature difference, and QV is equal to 1300. Sorry, it's 13,000 written. So QV is equal to 1300 multiply by volume मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस। आई होप सबको ये फॉर्मूला याद होगा अब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन स्पेसिफिक QV, if a bedroom of 3 by 3 by 3 meter requires 3 air changes per hour and difference of temperature inside and outside is 12 degrees Celsius, the ventilation heat flow rate. So QV हमें फाइंड आउट करना है, डेल्टा T हमें गिवन है 12 डिग्री सेल्सियस, एंड वॉल्यूम ऑफ रूम is equal to 3 by 3 by 3 comes to be 27 cubic meter and 3 air change. So 3 air change means कि पर आवर 3 एयर चेंज पर आवर गिवन है। सो 3 मतलब 1 घंटे में 3 बार उस रूम में एयर चेंज होंगी कम्प्लीटली। मतलब हम कंसिडर करते हैं कि अगर एक रूम की 100 स्क्वायर मीटर आप एज्यूम कर लेते कि वॉल्यूम है उसका एयर का, तो 1 घंटे में जब 3 बार वो एयर चेंज होगी तो इसका मतलब 1000 एयर 3 बार उस रूम में कंसीडर की जाएगी। सो टोटल जो पर आवर उसकी एयर वॉल्यूम होगी वो 3000 मीटर्स क्यूबिक मीटर। सो इफ पर आवर वी हैव टू फाइंड आउट, सो QV इज इक्वल टू, हमें एवरीथिंग कंसीडर करनी है कि डिग्री सेल्सियस और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। सो 1300 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम है हमारा 27 इंटू में 3, बट ये पर आवर है। पर आवर के लिए हमें पर मिनट के लिए 60 में से कन्वर्ट डिवाइड करना पड़ेगा, एंड अगेन सेकंड्स के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये हमने कन्वर्ट कर लिया। 27 हमारा वॉल्यूम था, 3 एयर चेंज थी, सो मल्टीप्लाई बाय 3, एंड ये पर आवर है। सो पर सेकंड के लिए हमने 60 से मिनट में कन्वर्ट किया, अगेन मिनट से सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से उसको मल्टीप्लाई किया, एंड डेल्टा T इज 12. So let us solve this. Let me solve this. 13 multiplied by 27 multiplied by 3 multiplied by 12 divided by 36. It comes to be 351. So QV is equal to 351. Okay, and answer is 351 watt. So आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखना है, QV इज इक्वल टू, QV क्या है, the ventilation heat flow rate. So let's move to the last question of the video. So मैं लिख लेता हूँ QV इज इक्वल टू 1300 मल्टीप्लाई बाय V मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T. सो यहाँ पे क्वेश्चन है, ए रूम मेजर्स 3 by 4 by 3, द आउटडोर टेम्परेचर इज 36 डिग्री सेल्सियस, द वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट of air is 1300 joules per cubic meter per degree Celsius. The ventilation heat flow rate is watts required to attain an internal room temperature of 26 degree Celsius with 3 air changes. So उसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके इलेबोरेट करके यहाँ पे गिवन है। सो वॉल्यूम ऑफ रूम is equal to 3 by 4 by 3, 3 4 are 12, 3 are 36 cubic meter, and same 3 air change
गिवन है ना 3 एयर चेंज पर आवर. Now delta T, which is temperature difference. Temperature, outside temperature is 36 degrees Celsius, inner temperature is 26 degrees Celsius, so temperature difference is 10 degrees Celsius. So हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस भी है, हमें फाइंड आउट करना है वेंटिलेशन हीट फ्लो रेट. सो क्यू इज इक्वल टू 1300 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम है हमारा 36 मल्टीप्लाई बाय 3. 36 वॉल्यूम है रूम का, 3 एयर चेंजेस है, 3 से मल्टीप्लाई किया. अगेन पर आवर था तो 60 से डिवाइड करा हमने पर मिनट के लिए, एंड पर सेकंड के लिए 60 से अगेन डिवाइड किया. सो दिस इज पर सेकंड. देन अगेन डेल्टा टी इज 10. सो लेट मी सोल्व दिस. 0 0 0 0 and 6 is 36, 36, 13 3 is 39, 390 watt is the answer. So I hope सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोनों टाइप के. ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आप सभी को कल के लिए ऑल द बेस्ट. और आप प्लीज़ 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 मुझे क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चंस हों, जितने भी क्वेश्चन आपको याद रहे एग्ज़ाम के बाद, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का. तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ पे अपने क्वेश्चंस या जो भी आपको कल क्वेश्चंस पूछे जाएं, या जब भी आपकी आंसर शीट आपको अवेलेबल हो जाए ऑनलाइन, तो प्लीज़ मुझे उस व्हाट्सएप पे भेजें, ताकि हम सोल्व करके चेक कर सकें कि हमारा क्या स्कोर बन रहा है, और क्या हम उसमें प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कितना हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा. क्या हम उसको लास्ट एनालाइज करेंगे कि हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव में है, या हम होल्ड पे मतलब हमारा रेंज क्या है कि हम उसमें क्लियर हो सकते हैं, या हमें और फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए. तो गाइज़, आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें. एंड कल के लिए ऑल द बेस्ट. थैंक यू.